नमस्कार, स्वास्थ्य न्यूज की टीम मौजूद है सफीदों के रेस्ट हाउस में और बुढ़ापा पेंशन को लेकर के आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यशपाल मलिक जो एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष है और उनके साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष करमबीर रेड्डू। तो पेंशन घोटाले को लेकर जो राज्य में प्रदेश में हरियाणा प्रदेश में जो है उसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे। यशपाल जी, आपका सबसे पहले तो यहाँ पहुंचने पर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। क्या खुलासा करने वाले हैं आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पेंशन को लेकर जो कई समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाला वगैरह है, क्या पर्दाफाश करने वाले हैं आज? हमारा मेन मकसद है हरियाणा के बुजुर्गों के हकों पर जो दूसरे राज्यों के लोग डाका डाल रहे हैं उस बात का खुलासा करने जा रहे हैं। क्योंकि यूपी और बिहार से जो प्रवासी मजदूर आते हैं वो फैमिली आईडी में अपने माँ बाप का नाम ऐड करवाते हैं और उसके बाद उनको वापस अपने राज्यों में भेज देते हैं। उसके बाद यहीं से ऑनलाइन पेंशन लेते हैं और वो हरियाणा के बुजुर्गों के लिए हकों पर डाका। क्योंकि सीएससी सेंटरों में फर्जी घोटाले होते हैं और फर्जी आईडिया बनाई जाती है। फर्जी आईडिया बनाकर उसके बाद उनका नाम ऐड कर दिया जाता है। ऐड करने के बाद उन लोगों को वो लोग अपने मूल स्थानों को वापस चले जाते हैं और वहीं पर बैठ कर वो पेंशन लेते रहते हैं। क्योंकि पेंशन ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि इसका नाजायज लाभ हरियाणा की जनता के पैसे का दूसरे राज्य उठा रहे हैं। इस तरह से कह रहे हो यशपाल जी, आपके पास क्या सबूत है इसको लेकर? इस को लेकर हमने पहले भी एक रेड मरवाई थी। उसमें पानीपत जैन अटल सेवा केंद्र था, वो पकड़ा गया था। उसके ऊपर पहले से पर्चे दर्ज है और इस टाइम बंद कर दिया गया है। आंकड़े भी आपके पास कितने लोग हैं? काफी क्योंकि यहाँ पर जितने भी बिहार से प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, चाहे हरियाणा के किसी भी कोने में है, क्योंकि हमारे पानीपत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री एरिया होने के कारण वहाँ पर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को यहाँ ले आए हैं और उसके बाद फर्जी को पेंशन करी। क्योंकि बिहार के अंदर पेंशन है 500 रुपये, यूपी के अंदर 1000 रुपये और हरियाणा के अंदर 3000। इसका लाभ उठाकर उन लोगों ने पहले अपने वोटर ID बनवाई, उनके फिर उसमें फैमिली आईडी में नाम अपने फादर मदर का नाम डलवाया। उसके बाद कुछ दिन किराए के मकानों में रहे और उसके बाद फिर इन्होंने सारा का सारा पैसा जो है उनको वहाँ बैठकर ऑनलाइन पेंशन लेनी शुरू कर दी। आपने कहा कि बाहर के लोग आकर दूसरे राज्य के लोग हैं वो यहाँ कर पेंशन बनवाकर अपने घरों पे चले जाते हैं, ऑनलाइन पेंशन लेते हैं। लेकिन सरकार ने तो बड़ी फैसिलिटी दे रखी है, एक बहुत सुविधा दे रखी है, घर बैठे पेंशन ऑनलाइन बन रही है और घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको इसमें क्या इतराज नजर आ रहा है? हमें कोई इतराज नहीं नजर आ रहा है। हमें तो एक्चुअल आदमी को मिलनी चाहिए, जो हरियाणा के लोग हैं उन्हीं को मिलनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए हमने राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्य के समाज एवं कल्याण मंत्री को पहले भी पत्र लिखा है कि भाई जो भी आदमी यहाँ बुढ़ापा पेंशन ले उसका डोमिसाइल कंपलसरी किया जाए। डोमिसाइल कंपलसरी होने के बाद, क्योंकि 15 साल से पहले तो डोमिसाइल नहीं बनेगा और किराए के मकानों में रहने वाले लोग भी बुढ़ापा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ये तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं या निराधार आरोप है? हम तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। क्योंकि इसके बारे में हमने लोकायुक्त हरियाणा कोर्ट में केस भी डाला है भाई इन लोगों को। क्योंकि उसी मैटर को लेकर 4 समाज कल्याण अधिकारी ऑलरेडी सस्पेंड चल रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई राज्य सरकार भी कार्रवाई कर चुकी है। जिसमें भी कोई तथ्य आप दिखा सकते हैं? हाँ, सबूत दे सकता हूं मैं। क्योंकि हमने RTI लगाई थी, RTI के अंदर ये सब लिख कर दिया कि भाई हमने ऑनलाइन कानून के आधार पर बनाई जाती है, जबकि बाहरी राज्यों के जो ये सिर्फ फैमिली आईडी के आधार पर बनाई जाती है, ना कि किसी कानून के आधार पर। तो कोई तथ्य दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? आपको तो आप देख सकते हैं तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं बुढ़ापा पेंशन को लेकर। यशपाल मलिक है, आप देख सकते हैं इन्होंने कोर्ट केस भी किया हुआ है। तो सामने दिखा दीजिए एक बार। डॉक्यूमेंट है उनके आधार पर ये इन्होंने जो सामने कर दो, सभी देख लेंगे। जी दिखाएं क्या जी इसके बारे में बताएं। इसके बारे में बताइए जो RTI पे लगाई, इसमें आपको क्या जवाब मिल गया RTI का? आपको आया RTI में, लेकिन इन्होंने RTI में सही जवाब नहीं दिया। क्योंकि इन्होंने आज तक ना तो कोई FIR दर्ज कराई, जबकि जैन अटल सेवा केंद्र ऑलरेडी बंद हो चुका है। दिल्ली वालों की टीम ने छापा मारा था, छापे के दौरान इसको पकड़ा गया था क्योंकि इसके पास आतंकवादियों के आधार कार्ड बने पाए गए थे। अच्छा। तो कितने लोग थे इसमें? इसमें साहिल जैन था, जैन अटल सेवा केंद्र का जो संचालक था, और इसके साथ जो काम कर रहे थे वो लोग थे। तो अब इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हमारी तो ये मांग है कि भाई हरियाणा के लोगों का जो पैसा है, हरियाणा के लोगों को बुढ़ापा पेंशन दी जाए, ना कि बाहरी राज्यों के लोगों को। और अगर किसी की बनी हुई है तो उनकी काट दी जाए, उनको पुरानी वेरिफिकेशन कराई जाए। क्योंकि एक आदमी की फैमिली आईडी 6 जगह नहीं बन सकती। क्योंकि बिहार के जो प्रवासी मजदूर है या यूपी से जो आए लोग हैं वो यहाँ भी बुढ़ापा पेंशन ले डबल बेनिफिट दोहरे दस्तावेज तैयार कराए हुए हैं। क्योंकि हर आदमी से जब पूछा जाता है आपका
आधार कार्ड, एक आदमी बिहार का रहने वाला वो यहाँ भी आधार कार्ड बनवा रहा है और बिहार के अंदर भी ले रहा है, क्योंकि कुछ तो लोग ऐसे। तो आप जैसे यशपाल जी कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों के लोग पेंशन बनवा रहे हैं, क्या इसके अंदर आप किसकी लापरवाही मानते हैं कि जो राज्यों के लोग आते हैं या पेंशन बनवा लेते हैं उसका लाभ लेते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पेंशन बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सबसे ज्यादा हरियाणा में दी जा रही है, नंबर 1 पे हरियाणा इस मामले को लेकर के। तो क्या इस मामले को लेकर के जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी है उनकी लापरवाही मानेंगे कि दूसरे राज्य का आके यहाँ पेंशन बनवा ली और इस पेंशन का लाभ ले रहा है? तो क्या ये लापरवाही समाज कल्याण विभाग की नहीं मानेंगे आप? समाज कल्याण विभाग की ऑलरेडी लापरवाही है, जिसमें 4 अधिकारी ऑलरेडी पहले ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारी। कौन से अधिकारी है वो? उसमें जापान ये अपना रविंदर हुड्डा, सत्यवान गिलोड, ईश्वर सिंह राठी, अश्वनी मदान, जितेंद्र सिंह ढिल्लो, ये ऑलरेडी पहले से ही सस्पेंड चल रहे हैं। और इन पर इसी प्रकार के इसी साइड की ये इसी प्रकार की लापरवाही के कारण इनको सरकार ने सस्पेंड किया है, जिसके बारे में हमने लोकायुक्त हरियाणा की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करी हुई है। तो सरकार ने इन 4 अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की अभी तक? इनको सस्पेंड किया हुआ है, फिलहाल इनकी इंक्वायरी अंडर प्रोसेस है। तो क्या क्या मांग करेंगे? प्रदेश के सीएम है, मुख्य इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर मामला आपने उठाया है, मुद्दे को लेकर विभाग के मंत्री में कृष्ण बेदी समाज कल्याण विभाग के मंत्री है, वो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सीएम मुख्य नैब सिंह से उन्हें क्या कहने देंगे? क्या कहना? भाई हमने पहले उनके पास लिखित में दरखास्त भी दी है, मंत्री जी के पास भी भेजी है। भाई ये जो कब दी थी वो दरखास्त उनको? मंत्री जी को इससे रिलेटेड कब तो आपने एप्लीकेशन लगाई है? दिखा दे रहा है, ये 15/10/24 को उनके पास दरखास्त भेजी 15 अक्टूबर 2024 को। तो क्या क्या रिप्लाई आया इसका? अभी तक उस पर रिप्लाई नहीं मिला हमारे को। रिप्लाई ना मिलने के कारण इसी कारण हमने ये पत्रकार वार्ता करी है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि भाई भ्रष्टाचार, भले ही सरकार लाख प्रयास कर रही है लेकिन अधिकारी इन पर काबू नहीं आ रहे, क्योंकि समाज कल्याण विभाग सबसे बड़ा घोटाला। आपने कहा कि अधिकारी लापरवाह बेकाबू है, सरकार के काबू में नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं यशपाल जी जब लापरवाह अधिकारी की वजह से सरकार की भी कहीं ना कहीं बदनामी होती है, या ये सोच समझ के किया जाता है अधिकारियों द्वारा? अधिकारियों द्वारा सबसे ज्यादा अधिकारियों द्वारा ये काम किया जा रहा है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हमारे जो लोग हैं हरियाणा के रहने वाले उनके लिए तो टर्म एंड कंडीशनें बना रहे हैं, लेकिन बाहरी राज्यों के लिए कोई टर्म एंड CSC सेंटर पर जाओ, फैमिली ID में अपना नाम डलवाओ, उसके बाद सीधा आप सीधी पेंशन बुढ़ापा पेंशन का लाभ उठाओ। जैसे आप बुढ़ापा पेंशन की बात करें, अगर मैं सफेदों की बात करूं तो काफी लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापा पेंशन अंडर एज ले रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो जो अंडर एज ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी लोकायुक्त हरियाणा कोर्ट में मुकदमा डाले और उसमें हम सारे आंकड़े RTI में एकत्रित कर रहे हैं। और आपने केस डाला है, कितना क्या कुछ असर पड़ा, उसका अमल कितना हुआ उसके ऊपर? उस पर अमल अभी तो गवर्नमेंट के पास अभी अंडर प्रोसेस चला है, क्योंकि अभी इंक्वायरी अफसर डिप्यूट करेगी सरकार। हमने IAS अधिकारी से मांग करी है भैया IAS अधिकारी से जांच कराई जाए, उसके बारे में वो कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं इस तरीके के जो अंडर एज लोग पेंशन ले रहे हैं, कि कमी कहाँ दिखाई दे? कमी सबसे बड़ी समाज कल्याण अधिकारी जो वहाँ पर निचले स्तर पर इनके इंस्पेक्टर बैठे हैं, वो 500 रुपए लेते हैं, पेंशन बनवा लेते हैं। क्योंकि हमारे निचले स्तर पर सबसे बड़ा कारण है ये नीचे जो भ्रष्टाचार है, उसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व है। क्योंकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि वो ये जो सरकार हरियाणा सरकार के जो खजाने को चूना लगाया जा रहा है, वो पैसा चूना लगाने से रोका जा सके। तो क्या सरकार की नजर से इतना बड़ा मामला कैसे बचा रहा? सरकार की नजर से इसलिए बचा है क्योंकि निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है ये आप अपने तक सीमित रह गए हैं, क्योंकि हरियाणा के जो बुजुर्ग है बेचारे आज भी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में बाहर देखे जा सकते हैं। तो जो सरकार दावे करते हैं भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। फिर आपको वो तो खोखले इसीलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इसमें अधिकारी की बातों तक ही सीमित रह जाती है और जो कोई भी कार्रवाई है वो कागजों तक सीमित रह जाती है। यशपाल जी एक बात और बताइए, जो काफी जो पात्र हैं जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है, बुजुर्ग हैं, जो विकलांग है, कई बार उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना। अभी कल हमने खेड़ा खेमे गांव का मामला उठाया था, 62 साल की उम्र है और कागजों में जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने एक जगह उसकी उम्र 87 साल दिखा रखी है, एक कागज में 118 साल दिखा रखी है और वो 2 साल से धक्के खा रही है, लेकिन उसकी पेंशन नहीं मिली। तो हमने इस बारे में जो समाज कल्याण अधिकारी यहाँ पे सरोज देवी है, यहाँ पे उनसे भी बात की। उनका कहना है कि इनके कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो जो इस तरह के पात्र हैं, पेंशन के हकदार हैं, उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं 2-2 साल के लिए, उनके लिए क्या अपील करेंगे सरकार से और विभाग से? हमारी राज्य सरकार से मांग यही है कि भाई जो पात्र आदमी है उसकी बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के बना दी जाए, क्योंकि जब यूपी बिहार की CSC सेंटर से फैमिली ID में नाम एंट्री होने के बाद जब उनका सीधी पेंशन बन जाती है, उनके खाते में चली जाती है, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों
जो हमारे हरियाणा के लोग हैं वो इससे वंचित किस बात के? पूरे एक्चुअल में ये जो पैसा है ये हरियाणा सरकार का पैसा है, हरियाणा की जनता का पैसा, हरियाणा के टैक्सों से इकट्ठा किया गया पैसा है, ना कि बाहरी राज्यों के लोगों को। इस पूरे मामले को लेकर आखिर में क्या कहना चाहेंगे? हाँ सरकार है जी, सरकार पर कितना बोझ पड़ रहा है? सरकार पर सालाना कई करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है, काफी बोझ पड़ रहा है, क्योंकि जब शुरुआत करी थी चौधरी देवीलाल ने ये 100 रुपए की थी, अब 3000 रुपए कर दी। हरियाणा सबसे टॉप पेंशन के में नंबर 1 आ चुका है। इसीलिए बाहरी राज्यों के लोगों ने एक पॉलिसी बनाई हुई है, एक बार से आओ यहाँ, जैसे हमारे लड़के विदेशों में भाग रहे हैं ऐसे बिहार यूपी के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर जिस दिन से आदित्यनाथ योगी ने सरकार बनाई है उस दिन के बाद अपराधियों ने यहाँ संरक्षण लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में जैसे पेंशन देने में नंबर 1 है, वैसे अपराध के क्षेत्र में भी नंबर 1 बन चुका है। क्योंकि हरियाणा क्योंकि मेन कारण यही है कि यूपी बिहार के लोग यहाँ एंट्री करे या उन्होंने डबल फैमिली आधा, यानी कि पेंशन भी ले रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, क्योंकि अब वो आते हैं किराए के मकान में रहते हैं, वारदात करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। क्योंकि अंत में इस पूरे मामले को लेकर क्या अपील करेंगे सरकार? क्या कहता? अंत में हमारी राज्य सरकार से यही मांग है, अगर हरियाणा के जो लोग हैं उनकी पेंशन बनाई जाए, बाहरी राज्यों के लोगों को पेंशन ना दिलाई जाए। जो बाहर से आए हैं और डोमोसाइल इसमें कंपलसरी किया जाए। डोमोसाइल बनाने के लिए सीधे तौर पर नहीं बन सकता, क्योंकि 15 साल अगले का रिहायशी प्रूफ होगा, उसके बाद ही डोमोसाइल जारी होगा। अगर कोई फर्जी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके राज्यों मूल राज्यों से उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, ताकि वहां पर पता लग सके अभी असली पात्र कौन है और नकली पात्र कौन है। किसी ने और साथी का सवाल? यशपाल जी, जो अंडर एज बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो क्या लगता है उनकी रिकवरी होएगी या फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, उनके खिलाफ रिकवरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ रिकवरी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो पैसा सारा सरकारी खजाने से पैसा लुट जा रहा है, वो आम जनता का पैसा है, ना कि वो किसी व्यक्ति विशेष। क्योंकि जो आदमी टैक्स, हम अगर टैक्स दे रहे हैं तो वो आम जनता सरकारी तो बांट रही है ना, वो तो ये एक रास्ते से दूसरे रास्ते में पहुंचा रही है। अंत में क्या मांग करेंगे पूरे मामले को लेकर सरकार? मैं मांग यही है भाई, मैं हरियाणा की जनता को, हरियाणा के लोगों को उनका बुढ़ापा पेंशन का हक बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के दिया जाए। जो पात्र हैं उनको बिना किसी रोक रुकावट के पेंशन दी जाए। कि हमारी तो मांग यही है राज्य सरकार से, भाई ये पेंशन घोटाले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आप एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रदेश से क्या व्यक्तिगत रूप से मिले हैं किसी से? मैं इस बारे में मंत्री जी से मिल चुका, क्योंकि मंत्री जी हमारे पानीपत ग्रीवेंसेज कमेटी के चेयरमैन है, जिला समाज। क्या कहना था उनका? उनका तो यही है, आप इसको घोटाले की जांच। आपका कहना था ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है? हाँ, हमने उनको पहले ऑलरेडी लिखित में दे चुके हैं। हमने कोई कार्रवाई की है मंत्री जी ने? अभी तक तो इस बारे में हमें तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस बारे में जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कोई वो नहीं होगा, क्योंकि अटल सेवा केंद्रों पर 90% भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के जब आधार कार्ड पानीपत में बन सकते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। इसी को लेकर हमने देश के गृह मंत्रालय को नोटिस दिया था। गृह मंत्रालय ने हमारी शिकायत पर वो जैन अटल सेवा केंद्र पर छापा मारा था, और छापा मारने के बाद आईबी की टीम ने उसको सील कर दिया था और उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही पर्चा दर्ज है, जिसमें साहिल जैन अंदर जेल की हवा खा चुका है। साहिल जैन ही पहले पेंशन घोटाले में पर्चा दर्ज हो चुका है और उसमें समाज कल्याण अधिकारियों के साथ कर्मचारी भी अंदर हो चुके हैं। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बुढ़ापा पेंशन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रदेश यशपाल मलिक ने। अब देखना होगा इस पूरे मामले को जानने के बाद प्रदेश सरकार, जो समाज कल्याण मंत्री है कृष्ण बेदी, उनका क्या रिएक्शन रहेगा और वो क्या एक्शन लेते हैं और इस समस्या का समाधान कब तक निकालते हैं, जो दूसरे राज्यों के लोग आकर यहाँ हरियाणा के राज्य में पेंशन लेते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए शास्त्री न्यूज के साथ। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक जाकर नमस्कार। शास्त्री न्यूज से मैं हरीश कपूर, सभी के रेस्ट हाउस से।